Hello students, today we are going to start exercise 3.5 of chapter number 3, that is playing with the numbers. The first question is, which of the following statements are true? आपको नीचे statements दिए हैं, उसमें से कौन से statements true है और कौन से false है वो आपको बताने हैं. ठीक है. The first statement is, if a number is divisible by 3 then it must be divisible by 9. यहां पे क्वेश्चन में सेंटेंस क्या दिया है स्टूडेंट्स कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो कंपलसरी 9 से डिवाइड होगा. ऐसा हमें ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है. तो हमने एक डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला वीडियो देखा था, बनाया था मैंने. उसमें मैंने बोला था सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखे थे. 2 से कब होता है, 3 से कब होता है, 4 से कब होता है, राइट. तो कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो उसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है स्टूडेंट्स कि जो भी नंबर दिया है उसका प्लस करेंगे वो 3 से डिवाइड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल चलो एक नंबर लेते हैं 21, राइट. चलो इन दोनों का प्लस करो तो 2 + 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 3. क्या ये 3 से डिवाइड होगा? ऑफ कोर्स यस. चलो तो 21 3 से डिवाइड होता है, बट क्या वो 9 से डिवाइड होता है स्टूडेंट्स? 9 के टेबल में 21 आता है? नहीं आता है, राइट. सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये फॉल्स, बिकॉज कोई भी नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो कंपलसरी नहीं है कि वो 9 से डिवाइड होगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. फर्स्ट स्टेटमेंट का उल्टा स्टेटमेंट दिया यहां पे ऐसा बोला है कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर कंपलसरी 3 से होगा. फॉर एग्जाम्पल 81 लेते हैं स्टूडेंट्स. चलो 8 + 1 कितना होगा? 9. क्या 9 9 से डिवाइड होगा? ऑफ कोर्स यस. 9 1 जा 9. 81 9 से डिवाइड तो होता है, बट 81 क्या 3 से डिवाइड होगा? चलो 3 के लिए क्या चेक करते थे हम, दोनों का प्लस करो कितना मिल रहा है? 9. 9 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब 81 3 से डिवाइड होगा. तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो क्या बन जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा, राइट. तो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. वो कंपलसरी 3 से डिवाइड होगा. क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 3, a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6. कोई नंबर 18 से डिविजिबल होगा कब? अगर वो नंबर 3 और 6 दोनों से डिवाइड होगा. चलो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो ना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करो. चलो 3 6 जा 18, राइट. तो ये नंबर भी 18 से डिवाइड होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट. चलो नेक्स्ट इज, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ. अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड होता है तो वो कंपलसरी 90 से डिवाइड होगा. क्वेश्चन नंबर सी जैसा ही है. सी में क्या था कि अगर 3 और 6 दोनों से डिवाइड होता था तो वो 18 से भी डिवाइड होता ही था. और डी में क्या दिया स्टूडेंट्स? अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? ऑफ कोर्स 90 से डिवाइड होगा, राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ई, इफ 2 numbers आर को प्राइम देन एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल को प्राइम नंबर हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर देखा था स्टूडेंट्स. को प्राइम नंबर मीन्स व्हाट? ऐसे दो नंबर जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो? 1. फॉर एग्जाम्पल हम 18 and 35 ले लेते हैं. ठीक है. चलो 18 और 35, 18 के फैक्टर निकाले स्टूडेंट्स तो क्या होगा 18 के फैक्टर्स? चलो 18 के फैक्टर्स हम निकाले तो 1 18 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा. अब वापस रिपीट हो जाएगा तो ये सारे फैक्टर्स हो गए 1 2 3 6 9 एंड 18. चलो 35 के फैक्टर निकाले तो 1 इंटू 35, 5 7 जा 35. ठीक है. तो 1 5 7 एंड 35 दोनों फैक्टर्स के अंदर कॉमन सिर्फ क्या है स्टूडेंट्स? 1 ही कॉमन है, राइट. तो
ऐसे दो नंबर जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो 1, उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो 18 और 35 दोनों क्या है, को प्राइम। यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो इन दोनों में एक नंबर कम से कम प्राइम होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया स्टूडेंट्स, बिकॉज 18 भी प्राइम नंबर नहीं है और 35 भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर पॉसिबल है, 1 और वो नंबर खुद। दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे तो क्या कह सकते हैं हम इसको, कि ऐसा नंबर जो सिर्फ दो ही टेबल में आता है, 1 के टेबल में और खुद के टेबल में, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, राइट। इन दोनों में से एक भी नंबर प्राइम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। सारे नंबर्स जो 4 से डिवाइड होते हैं वो सभी 8 से कंपलसरी डिविजिबल है, ऐसा बोला है। चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल 20, तो 20 4 से डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, यस, बट क्या 20 8 से डिवाइड होता है, नो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर। सो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। चलो नेक्स्ट इज ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। सारे नंबर्स जो 8 से डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे 4 से होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। चलो प्रीवियस स्टेटमेंट का उल्टा स्टेटमेंट है, इसको भी एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल 16, कोई एग्जांपल है 32, 24। चलो 16 8 से डिवाइड होता है, यस। 32 8 से डिवाइड होता है, यस। 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। तो ये सारे नंबर 8 से डिवाइड होते हैं, बट क्या ये सारे नंबर 4 से डिवाइड होते हैं, लेट अस चेक। 16 4 से होगा, ऑफ कोर्स यस। 32 4 से होगा, 4 8 जा 32। 24 होगा, 4 6 जा 24, राइट। सो जो नंबर 8 से डिवाइड होता है वो कंपलसरी 4 से होगा ही होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ number exactly divides two numbers separately then it must exactly divide their sum। मतलब अगर कोई नंबर दो सेपरेट नंबर को डिवाइड करता है तो वो कंपलसरी उन दोनों नंबर का जो सम होगा उसको भी डिवाइड करेगा। क्वेश्चन का मतलब ये है। फॉर एग्जांपल हम दो नंबर ले लेते हैं 6 and 14, राइट। तो ये दो नंबर सेपरेटली है। अगर कोई नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, सपोज ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होता है, 2 से। क्लियर स्टूडेंट्स, 6 भी 2 से होता है, 14 भी 2 से होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर कोई दो नंबर को कोई एक नंबर डिवाइड करता है तो ये दो नंबर का जो अगर सम करेंगे तो उसको भी 2 से डिवाइड होगा, ऐसा प्रूफ करना है। चलो 14 + 6, तो 14 + 6 कितना होगा स्टूडेंट्स, 20। क्या 20 को 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, ऑफकोर्स यस। 2 10 जा 20। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या बन जाएगा आपका, ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर, ओके। द लास्ट स्टेटमेंट इज इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स। इसका उल्टा है कि अगर कोई नंबर दो नंबर का सम है उसको कोई नंबर डिवाइड करता है तो वो दो नंबर को सेपरेटली भी डिवाइड कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल 36 लेते हैं। चलो 36 किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, ऑफ कोर्स यस, राइट। तो ये दो नंबर का सम दिया है। सपोज 36 है वो कोई भी दो नंबर का सम है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिखते हैं 31 + 5। ये दो नंबर का सम 36 है जिसको 2 डिवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये दो नंबर को भी वो 2 सेपरेटली डिवाइड करेगा। चलो क्या 31 2 से डिवाइड होता है, नहीं। क्या 5 2 से डिवाइड होता है, नहीं। तो ये क्या स्टेटमेंट बन गया हमारा, फॉल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.5। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर आर 2 different factor trees of 60 are given,
राइट द मिसिंग नंबर्स, आपको जो मिसिंग नंबर्स है वो यहाँ पे लिखने हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 60, दो एरो करके यहाँ पे बोला है, दो फैक्टर्स बोले 60 के, 6 और 10। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या, 6 10 करेंगे तो क्या मिलेगा 60, 6 मल्टीप्लाई 10 यानी 60 मिल गया स्टूडेंट्स। चलो अब 6 को आगे और फैक्टराइज किया है तो यहाँ पे क्या बोला है 2, और यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 6। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 6 मिले स्टूडेंट्स, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 सा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, सो 2 3 सा 6। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, इस तरफ 10 के फैक्टर्स और फैक्टराइज किया आगे, तो 10 का एक फैक्टर लिखा है 5, दूसरा ब्लैंक है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 10 मिले, तो 5 2 सा 10। क्लियर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन ए समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन बी देखो, 60 के दो फैक्टर किए हैं, एक 30 और एक 2। क्लियर, इसका मतलब 32 सा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 60। चलो ये खत्म, अब इस तरफ आए तो 30 के और आगे दो फैक्टर्स किए, तो 30 को एक फैक्टर क्या लिखा है 10, अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 30 मिले, तो 10 3 सा 30। इज इट क्लियर। चलो अब आगे और 10 के दो फैक्टर्स लिखे स्टूडेंट्स, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे 10, कौन से दो फैक्टर्स होंगे जिसका 10 मिले, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा, तो 2 5 सा, राइट। तो दिस इज द आंसर, 2 5 सा 10। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.5। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जस्ट like this video, share it with your friends and subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.